नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं Xiaomi Redmi Note 9 Pro और Realme 6 Pro का एक डिटेल्ड कंपैरिजन। बहुत से मेरे दोस्त लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कौन सा फ़ोन लेना चाहिए 15-16 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में जो दमदार हो और अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस भी दे और अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस भी दे। लोग बहुत कंफ्यूज है Realme 6 Pro और Redmi Note 9 Pro में। तो आज इस वीडियो के बाद आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी क्योंकि इसमें मैं आपको डिज़ाइन, डिस्प्ले के साथ साथ परफॉर्मेंस और कैमरा के बारे में भी सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमसे चैट में चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हमारी आईडीज मिल जाएंगी या फिर मेरी पर्सनल आईडीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है इन दोनों फोन में से विजेता। अब बात करें डिज़ाइन और डिस्प्ले की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों फ़ोन्स का डिज़ाइन एकदम अलग अलग है। तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी बनती है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है, आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे तो Redmi Note 9 Pro का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, पहले के मुकाबले देखने में अलग लग रहा है और काफ़ी यूनिक भी है। जबकि Realme 6 Pro की अगर हम बात करेंगे तो ये Realme के दूसरे स्मार्टफोन की तरह लगता है। पोर्ट प्लेसमेंट आप देख लीजिए दोनों की एक बार, आपको दोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। दोनों की पोर्ट प्लेसमेंट भी आपने देख ली। बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे दोनों के डिस्प्ले में भी कुछ खास अंतर नहीं है। स्क्रीन साइज ऑलमोस्ट सेम माना जाएगा। एक में आपको 6.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है, यानी Realme 6 Pro में 6.6 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जबकि Redmi Note 9 Pro में 6.67 इंच का है। बहुत ही जरा सा फर्क है। और दोनों में आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। दोनों में आपको जो है वो Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है आगे और पीछे। बस यहाँ पे Realme 6 Pro में बेनिफिट ये है कि 90 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है। एक चीज़ बता दूँ कि Xiaomi Redmi Note 9 Pro में आपको सिंगल पंच होल मिलता है, तो Realme 6 Pro में आपको डुअल पंच होल कॉर्नर पर मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन और डिस्प्ले सब्जेक्टिव इशू है, तो यहाँ पर ये आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद आ रहा है, Redmi Note 9 Pro या फिर Realme 6 Pro। मुझसे आप पूछेंगे तो डिज़ाइन वाइज तो मैं Redmi Note 9 Pro को कंसिडर करूँगा, लेकिन बेनिफिट यहाँ पे Realme 6 Pro के पास है कि इसमें आपको 90 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा डिज़ाइन अच्छा चाहिए या स्क्रीन रिफ्रेश रेट अच्छा चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि अच्छे स्क्रीन रिफ्रेश रेट की ओर जाएँ, क्योंकि आपको जो स्क्रीन की एनिमेशन है वो ज़्यादा स्मूथ मिलेगी, तो आपको फ़ोन को यूज़ करने में अच्छा भी रहेगा। इसलिए यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट की वजह से Realme 6 Pro विजेता कहा जाता है। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने दोनों फ़ोन्स को फुल फॉर्मेट कर दिया है। इसमें अपडेट्स भी कई सारे आ चुके हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब फ्रेश फ़ोन अपडेट के बाद होता है तो कितनी इंटरनल मेमोरी आपको मिल जाती है। तो यहाँ से मैं फ़ोन्स को ऑन कर लेता हूँ, सेटअप करता हूँ, एक करके आपके सामने सेटअप करूँगा दोनों फ़ोन्स को। तो दोनों फ़ोन रेडी हो चुके हैं। मैं आपको दोनों फ़ोन की इंटरनल मेमोरी दिखाता हूँ कितनी कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 128 GB है और इसमें भी 128 GB, दोनों 128 GB वाले मॉडल्स हैं मेरे पास। और इसमें 15 GB यूज़ लिखा है और इसमें भी 15 GB यूज़ है। तो दोनों में आपको जो स्टार्टिंग में 15 GB मेमोरी यूज़ मिलती है, बाकी मेमोरी आप अपने लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। लगभग 113 GB अवेलेबल होनी चाहिए दोनों फ़ोन में। हालाँकि कुछ चीज़ों की वजह से 108 GB बन रहा है। इसका कितना GB होगा इंटरनल वो यहाँ पे नहीं शो कर रहा। यहाँ पे सिर्फ 15 GB ही यूज़ लिखा है, 15 GB यहाँ पे भी यूज़ लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी 108 GB ही आपको अवेलेबल हो रही है। तो इसमें भी 108 या 109 के पास ही आपको मिलेगी। तो दोनों में आपको लगभग सेम इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पे दोनों ही बराबर हैं, कोई भी आगे या फिर पीछे नहीं है। अब मैं आपको इन दोनों फ़ोन सेटअप करके दिखाता हूँ। दोनों फ़ोन में मैं PUBG डाल दूँगा, मैं दोनों फ़ोन में इंटरनेट का सेटअप कर दूँगा, दोनों फ़ोन में एंट्रोडू स्कोर डाल दूँगा और आपको एंट्रोडू स्कोर के बाद PUBG का टेस्ट दिखाऊँगा। तो चलिए अब इन दोनों फ़ोन में एंट्रोडू बेंचमार्क स्कोर रन कर लेते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि बैकग्राउंड पे कोई भी ऐप नहीं चल रही है। क्लियर टास्क कर दिया मैंने इसमें, और इसमें भी मैं सारे टास्क क्लियर कर देता हूं। बैकग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं चल रही है और यहाँ पे एंट्रोडू इंस्टॉल हो रखा है। दोनों में ओपन कर लेते हैं एंट्रोडू को और टेस्ट शुरू कर दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का एंट्रोडू बेंचमार्क स्कोर आपके सामने आ चुका है और काफ़ी अच्छे मार्जिन से, मतलब देख सकते हैं कि 2,86,113 Realme 6 Pro में है और 2,78,000 और 049 स्कोर जो है वो Redmi Note 9 Pro में है। ये Redmi Note 9 Pro है और ये Realme 6 Pro है। तो 10,000 के मार्जिन से Realme 6 Pro बाजी मार जाता है और यहाँ पे हम 6 Pro को दाद देंगे। हालांकि दोनों फ़ोन में सेम प्रोसेसर है, तो Realme 6 Pro यहाँ पे आगे निकलता है। CPU परफॉर्मेंस Realme 6 Pro की काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ की गई है, इसलिए वो बाजी मारता है। अभी हम पूरा स्कोर देख सकते हैं। CPU की परफॉर्मेंस ज़्यादा आई है Realme 6 Pro की
और बाकी में भी Realme 6 Pro कुछ कुछ जगह पे आगे निकला है, एक जगह बस थोड़ा सा पीछे रहा है। बाकी चीज़ें UI भी देख सकते हैं बेटर है उसका, काफ़ी अच्छा रहा Realme 6 Pro इन टर्म्स ऑफ एंट्रो टू बेंचमार्क। अब हम मूव करते हैं गेमिंग की ओर। 15-15 मिनट की गेमिंग हम दोनों फ़ोन्स में खेलेंगे, आपको बैटरी ड्रेन टेस्ट और साथ साथ हीटिंग टेस्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन से फ़ोन में गेमिंग हमें ज़्यादा स्मूथ लगी। अब क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से स्पीड टेस्ट तो नहीं दिखा सकता, पर मैं आपको एक छोटा सा स्पीड का डेमो दिखा देता हूँ। दोनों फ़ोन्स में मैंने PUBG डाल ली है और मैं आपको दिखा दूँ कि बैकग्राउंड में दोनों में कोई ऐप नहीं चल रही, दोनों सेम वाईफाई पे कनेक्टेड है, मेरे घर के वाईफाई पे कनेक्टेड है। मैं दिखा दूँ आपको, स्वीट होम 5G लिखा है, स्वीट होम 5G लिखा है यहाँ पे, और बैकग्राउंड से ऐप्स किल्ड हैं सारी, यहाँ भी बैकग्राउंड सारी ऐप्स किल्ड हैं। तो अब मैं दोनों में आपको PUBG ओपन में दिखाता हूँ, 1 2 3। देखते हैं कि किस में PUBG पहले ओपन होती है, उसके बाद आपको PUBG टेस्ट दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल बैटरी थोड़ी ड्रेन हो चुकी है इतने टेस्ट की वजह से, मैं दोबारा से 100% चार्ज करूंगा और आपको 15 मिनट की PUBG गेमिंग दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों एकदम सेम ऑन हो रही है। हालांकि Redmi Note 9 Pro थोड़ा सा फास्ट चल रहा है एज़ कम्पेयर टू Realme 6 Pro इन टर्म्स ऑफ स्पीड। Redmi Note 9 Pro आगे निकल गया जल्दी, इस फ़ोन में जल्दी गेम स्टार्ट हुई है। आप ये खुद देख सकते हैं कि थोड़ा सा फास्ट है Redmi Note 9 Pro इफ़ यू कंपेयर इट टू Realme 6 Pro। हालांकि एंट्रो टू बेंचमार्क स्कोर में Realme 6 Pro आगे निकला था, लेकिन स्पीड टेस्ट जो देखा हमने, PUBG का स्पीड टेस्ट, सिर्फ गेम का स्पीड टेस्ट देखा, उसमें Redmi Note 9 Pro बाजी मार गया है। जल्दी गेम ओपन हुई थी, बहुत ही फ्रैक्शन सेकंड से था, लेकिन हाँ हुई थी फास्ट, जल्दी लोड हुई थी, और ये आपने खुद देखा है। और अगर आपने मिस किया तो दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद यकीन मान जाएंगे कि Note 9 Pro थोड़ा सा फास्ट है। अब मैं एक काम करता हूँ, फ़ोन को फुल चार्ज करता हूँ, उसके बाद 15-15 मिनट दोनों फ़ोन में मैं PUBG गेम का टेस्ट आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो फ़ोन हैं, एक जिसमें मैं टाइमर चलाऊंगा और एक फ़ोन है Realme 6 Pro। इसमें मैं PUBG गेम 15 मिनट खेलूँगा और आपको बताऊँगा कि कितनी बैटरी हीट हुई है और बैटरी कितनी ड्रेन हुई है, साथ साथ परफॉर्मेंस कैसी रही। आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ से सारी मैंने जो नोटिफिकेशन है वो किल करके रखी हैं, और बैकग्राउंड पे भी ऐप्स को सबको किल कर देता हूँ। बैटरी हीटिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या टेस्ट इस्तेमाल करूँगा, मैं यहाँ पे बैटरी लॉक करके एक एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल करूँगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि 34.1 डिग्री सेल्सियस अभी बैटरी टेम्परेचर है और 100 बैटरी लेवल आपको दिख जाएगा यहाँ पे साफ तौर पर यहाँ पर लिखा है। अब मैं PUBG गेम ऑन कर देता हूँ और 15 मिनट के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि गेम भी ऑन हो चुकी है और टाइमर भी ऑन करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ ग्राफिक्स को मैं सबको सेम रखूँगा, Redmi Note 9 Pro में भी और Realme 6 Pro में भी HD पर हाई रखूँगा। एंटी अलाइजिंग डिसेबल कर रखी है, शैडोज इनेबल है, सेटिंग आप देख लीजिए सारी, और गेम स्टार्ट कर देते हैं। तो 15 मिनट की गेमिंग मैं इस फ़ोन में कर चुका हूँ और मैं आपको इसका थोड़ा सा स्कोर दिखाता हूँ, बैटरी परसेंटेज और इसकी जो बैटरी की टेम्परेचर था वो भी दिखा देता हूँ। तो 38.5 डिग्री सेल्सियस हो चुका है इसका बैटरी परसेंटेज, 34 के अराउंड था स्टार्टिंग में, और 97% बैटरी ड्रेन हुई है 15 मिनट में। अब मैं एक बार Redmi Note 9 Pro पे सेम टेस्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उसका रिजल्ट क्या रहता है। इसके रिजल्ट का स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब बारी आती है Xiaomi Redmi Note 9 Pro में गेमिंग टेस्ट करने की, तो इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड पे सारी ऐप्स किल कर दी मैंने और नोटिफिकेशन भी सब हटा दी मैंने यहाँ से। वाईफाई सेम ही यूज़ कर रहा हूँ जो पहले मैं उसमें यूज़ कर रहा था घर का अपने। और अब आपको बैटरी परसेंटेज दिखाता हूँ और उसके साथ बैटरी हीटिंग भी दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि 100% बैटरी है और यहाँ पे आपको बैटरी का परसेंटेज भी दिख जाएगा हीटिंग का, यानी 34.7 डिग्री सेल्सियस हीटिंग है, 100% बैटरी है। दोनों चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, स्टार्टिंग बैटरी परसेंटेज और स्टार्टिंग बैटरी हीटिंग का स्क्रीनशॉट ले लिया है हमने यहाँ पे। और अब मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज़ और यहाँ से PUBG गेम स्टार्ट करता हूँ और टाइमर भी ऑन कर देता हूँ। सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ, ग्राफिक सेटिंग सेम रखेंगे, HD और हाई रखेंगे। डिसेबल है इसमें भी एंटी अलाइजिंग, शैडोज़ इनेबल की थी उसमें मैंने, और सारी सेटिंग सेम है बाकी भी। सिंगल प्लेयर
और स्टार्ट कर देते हैं गेम को। तो 15 मिनट गेमिंग मैंने Xiaomi Redmi Note 9 Pro में भी कर ली है। अब एक बार इसको मिनिमाइज करके हम बैटरी परसेंटेज और हीटिंग टेस्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा दूं कि 100% बैटरी से स्टार्ट किया था और 100% अभी भी, दोबारा से देखते हैं, 100% से स्टार्ट किया था और 100% ही है। दोबारा से देखिए, 100% पे स्टार्ट किया था और 100% ही है। मैंने 3 बार इसको दिखाया ताकि अब कंफर्म हो जाए कि मैं बैटरी लॉक को ही खोल रहा हूँ। बैटरी ड्रेन नहीं हुई है 1% भी 15 मिनट की गेमिंग के बाद। स्क्रीनशॉट मार लेते हैं और 38 हो गया है, सॉरी। अब टेम्परेचर बढ़ गया है, स्क्रीनशॉट दोबारा लेते हैं। 38 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, जबकि अगर हम पहले का देखेंगे तो पहले 34 डिग्री टेम्परेचर था। मैं एक बार आपको क्रॉस चेक करके दिखा देता हूं। तो पहले था 34.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और अब हो चुका है 38.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हुआ है, मतलब 4% के आसपास हुआ है, जो कि हमने Realme 6 Pro में देखा था। लेकिन बैटरी बिल्कुल भी ड्रेन नहीं हुई, 100 की 100% बैटरी ही है। वी शुड क्लैप फॉर Redmi Note 9 Pro है। जीत चुका है Redmi Note 9 Pro बैटरी के मामले में। अब यहाँ पे आपने इन दोनों फोन की इंटरनल मेमोरी भी देख ली, आपने इनका AnTuTu बेंचमार्क स्कोर भी देख लिया और मैंने आपको इनका गेमिंग टेस्ट भी दिखा दिया है। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष कुछ इस तरीके से निकलता है कि आप हालांकि देख सकते हैं कि AnTuTu बेंचमार्क स्कोर में Realme 6 Pro बाजी मारता है, लेकिन जब हार्डकोर परफॉर्मेंस की बात आएगी तो दोनों ही फ़ोन बराबर माने जाएंगे, क्योंकि दोनों में सेम चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, यानी 720G चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए परफॉर्मेंस में हमें कोई भी फ़ोन लैग करता नजर नहीं आया। दोनों ही काफ़ी स्मूथ हैं, एकदम अच्छे से आप PUBG गेम इन दोनों फ़ोन में खेल पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट उठता है कि Xiaomi Redmi Note 9 Pro में आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है एज कम्पेयर टू Realme 6 Pro, और उसका डेमो आप खुद देख चुके हैं। 15 मिनट की गेमिंग के बाद 100 की 100% बैटरी थी, 1% भी बैटरी ड्रेन नहीं हुई, जबकि Realme 6 Pro में 97% हो गई थी बैटरी, 3% का बैटरी ड्रेन देखने को मिला। हालांकि जो बैटरी का टेम्परेचर था वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम था, सिर्फ पॉइंट भर का फर्क था, लेकिन बैटरी का टेम्परेचर सेम था। पर बैटरी ड्रेन तो Realme 6 Pro में अच्छी खासी हुई है, 3% ड्रेन हुई है। ऐसे में यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगा कि गेमिंग के लिए तो दोनों फ़ोन अच्छे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि गेमिंग के दौरान किस फ़ोन की बैटरी कम ड्रेन हो रही है, तभी आप ज़्यादा देर तक गेम खेल पाएंगे। इसलिए आपके लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर गेमिंग के पर्सपेक्टिव से फ़ोन लेना चाहते हैं तो Redmi Note 9 Pro को आप कंसिडर कर सकते हैं। कैमरा सेक्शन की बात की जाए तो Redmi Note 9 Pro और Realme 6 Pro दोनों ही अलग अलग हैं। Redmi Note 9 Pro में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, जिसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। जबकि Realme 6 Pro की बात करें तो उसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Realme 6 Pro में एक टेलीफोटो का ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि Redmi Note 9 Pro में नहीं है। वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें तो Realme 6 Pro में 16+8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा मिलता है, तो Redmi Note 9 Pro में आपको सिर्फ 16 मेगापिक्सल का ही एक सिंगल कैमरा फ्रंट में मिलता है। अब कैमरा क्वालिटी पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले डे लाइट फोटो की बात करते हैं। तो इस फोटो को देख के आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सा फ़ोन की कैमरा क्वालिटी अच्छी है। हालांकि फ़ोटो में आपको Redmi Note 9 Pro ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि रियल सिनेरियो जो है वो Realme 6 Pro में ही है। जब मैंने फ़ोटो क्लिक की थी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था, थोड़ा सा धूप वाला एरिया था तो ज़्यादा लाइट आपको दिख रही है, लेकिन Redmi Note 9 Pro ने लाइट को कंट्रोल किया है और सैचुरेशन बढ़ाई है। तो अगर आपको सैचुरेशन पसंद है तो Note 9 Pro आपके लिए सही रहेगा, लेकिन अगर आप रियल सिनेरियो देखना चाहेंगे तो Realme 6 Pro ज़्यादा बेटर कहा जाएगा। हाई रेजोल्यूशन फोटो की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि Redmi Note 9 Pro में आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, जबकि Realme 6 Pro में आपको 64 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन सेंसर मिलता है। तो एक बार आप इन दोनों फोटो को जूम करके देखते हैं। आप पीछे गेट पे देख सकते हैं, जब मैंने जूम किया है तो Realme 6 Pro अपने ज़्यादा रेजोल्यूशन की वजह से बाजी मारता है। पिक्चर काफ़ी डिटेल है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 9 Pro। बात की जाए क्लोजअप शॉट की तो यहाँ पे दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ठहरते हैं। दोनों में डिटेलिंग अच्छी खासी दिखाई दे रही है, किसी में भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हो या कम हो। दोनों ने कलर भी अच्छे से कैप्चर किए हैं, सैचुरेशन किसी में ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे हम किसी में कंप्लेंट नहीं कर सकते। मैक्रो शॉट की बात की जाए तो यहाँ पे क्लियर कट विनर Xiaomi Redmi Note 9 Pro नज़र आता है। आप दोनों फोटो देख सकते हैं। रीज़न वही है कि Xiaomi के पास 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट है, तो डिटेलिंग ज़्यादा कैप्चर हुई है एज़ कम्पेयर टू Realme 6 Pro जिसमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा आपको मिलता है।
डे लाइट फोटोग्राफी के बाद अगर लो लाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन जरूर होगा, क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन से Realme 6 Pro बाजी मारता है। और आप इन फोटोज़ में देख सकते हैं, ये पहली फोटो मैं आपको दिखा दूँ, ये है बिना नाइट मोड ऑन किए, जिसमें Redmi Note 9 Pro ने अच्छा खासा फोटो कैप्चर की है। लेकिन Realme 6 Pro पे अगर नजर डालेंगे तो इसने शैडोज़ को ठीक से कैप्चर किया है, जबकि Redmi Note 9 Pro में शैडोज़ आपको थोड़ी सी कम दिखेंगी। और आप देख सकते हैं कि कुछ एरिया में आपको बर्न भी दिख जाएगा, जैसे कि बीच में एक विंडो आप देख लीजिए, विंडो में डिटेलिंग अगर जूम करके देखेंगे तो Realme 6 Pro में ज़्यादा है। आप अंदर का जो देख सकते हैं कि कलर्स वलर्स आपको विंडो के अंदर का दिखाई दे रहा है ज़्यादा Realme 6 Pro में। अगर हम नाइट मोड ऑन करके फ़ोटो क्लिक करेंगे तो दोनों में भी दोबारा से आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, आप पीछे देखिए ब्लू कलर के बोर्ड के साथ आपको लाइट जो है वो Realme 6 Pro में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है। और जब आप जूम आउट करके भी पिक्चर को देखेंगे तो आप ओवरऑल सिनेरियो भी देख सकते हैं कि शैडोज़ और कंट्रास्ट अच्छे से कैप्चर किया है Realme 6 Pro में। तो Realme 6 Pro जो है वो लो लाइट में भी अच्छा काम करता है और डे लाइट में भी नेचुरल फोटोग्राफी आपको मुहैया करवा के देता है। डे लाइट सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे फिर से Realme 6 Pro अच्छा नज़र आएगा आपको। आप खुद देख सकते हैं कि Realme 6 Pro में जो है कलर्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, नेचुरल नज़र आ रहे हैं, जबकि Redmi Note 9 Pro में कलर्स आप देख सकते हैं थोड़े येलोइश हो चुके हैं। वहीं अगर हम पोर्ट्रेट मोड की बात करेंगे फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे कंपैरिजन करना मुश्किल है, दोनों ने अच्छे से एज डिटेक्शन किया, बट फिर भी कलर्स आप देख लीजिए कि Realme 6 Pro में ज़्यादा नेचुरल हैं। Redmi Note 9 Pro में आपको येलोइश टोन दिखाई दे जाएगा। अभी ये फोटो आप देख सकते हैं, ये बिना फ्लैश ऑन किए है। हालांकि लाइट ज़्यादा कैप्चर तो Redmi Note 9 Pro ने की है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेरी शर्ट पे डिटेलिंग ज़्यादा आपको Realme 6 Pro में दिखाई दे रही होगी। पीछे आप दीवार देख सकते हैं और लाइट देख सकते हैं, Realme 6 Pro में ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल्ड लाइट है और दीवार भी क्लियर ठीक से दिखाई दे रही है, जबकि Redmi Note 9 Pro में थोड़ा सा पीछे आप लाइट को देख सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाया वो और थोड़ी सी स्पिल हो रही है लाइट। फ्रंट कैमरा में फ्लैश लाइट ऑन करके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी Realme 6 Pro मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि शर्ट देख लीजिए, आपको शर्ट पे मेरी एक एक लाइनें दिखाई दे रही हैं, जबकि Redmi Note 9 Pro में थोड़ा सा मर्ज हो गया है। और वही बैकग्राउंड देखेंगे जो पहले की तरह, इसमें भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे लाइट कंट्रोल नहीं दिखाई देगी, बैकग्राउंड पे लाइट देख सकते हैं थोड़ी स्पिल हो रही है। तो अब बारी आती है यहाँ पे कैमरा का वर्डिक्ट जानने की। तो आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे कैमरा के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो उस केस में तो Realme 6 Pro आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, और उसका मैं आपको पूरी तरह से डेमो दिखा चुका हूँ। मैंने कुछ फोटोज़ आपको दिखाई हैं, डे लाइट, लो लाइट, फ्रंट कैमरा, मैक्रो, क्लोजअप भी दिखाया है। तो अच्छी फोटोग्राफी के लिए एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो Realme 6 Pro नो डाउट आपके लिए बेस्ट फ़ोन साबित होता है। अब अंत में बात आती है वर्डिक्ट की। तो यहाँ पे वर्डिक्ट देना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है मेरे लिए, क्योंकि एक फ़ोन किसी और मामले में आ गया है तो दूसरा फ़ोन किसी और मामले में आ गया है। तो यहाँ पे वर्डिक्ट मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि क्या क्या सिनेरियोज रहे हैं यहाँ पे। डिज़ाइन और डिस्प्ले के मामले में तो अब मैं आपको बता चुका हूँ कि डिज़ाइन सब्जेक्टिव है। हालांकि Redmi Note 9 Pro डिज़ाइन वाइज ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, लेकिन डिस्प्ले इसका अच्छा है यानी Realme 6 Pro का, क्योंकि इसमें 90 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है। आपको परफॉर्मेंस के बारे में भी बता चुका हूं कि परफॉर्मेंस दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बैटरी के मामले में Redmi Note 9 Pro बाजी मारता है। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छी बैटरी के लिए स्मार्टफोन चाहिए, आप चाहते हैं कि गेमिंग सारा दिन करें, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन ना हो, तो Note 9 Pro गो अहेड है। कैमरा के मामले में Realme 6 Pro बाजी मारता है, तो अच्छे कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए तो Realme 6 Pro गो अहेड है। तो अब आप मुझे बताएं कि आप किस फ़ोन की ओर जाना चाहेंगे। आप एक अच्छी बैटरी की ओर जाना चाहेंगे या अच्छे कैमरा की ओर जाना चाहेंगे, क्योंकि वैसे तो कैमरा इसका भी ख़राब नहीं है और बैटरी इसकी भी ख़राब नहीं है, लेकिन प्लस पॉइंट तो है, इसके पास ज़्यादा अच्छी बैटरी और थोड़ी सी लुक्स अच्छी, इसके पास 90 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट और थोड़ा सा अच्छा कैमरा। तो आप मुझे बताएं आप किस फ़ोन की ओर जाना चाहेंगे। मेरे हिसाब से अगर परफॉर्मेंस और बैटरी के लिए लेना है तो Note 9 Pro है, अगर कैमरे के लिए लेना है तो Realme 6 Pro है। आपकी चॉइस क्या है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।